नमस्कार देवी और सज्जनों। मैं देवराज मौलिक, एडवोकेट, कलकत्ता से पुरुषों के लिए दो चार शब्द कहना चाहता हूँ। आप लोग जब रिश्ते तय करने के लिए जाते हो ना, तब रिश्ते तय करने से पहले उस टाइम पे आप अपना वुड बी वाइफ को जो जो पूछना चाहते हो वो तो पूछ ही लेते हो शायद, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये शब्द कहना चाहता हूँ, ये देखना ज़रूरी है उसका माताजी कैसा है। दिखने में नहीं, उसका माताजी का जो आचरण है वो कैसा है। क्योंकि आम के पेड़ पे ना कभी दूसरा फल जैसा नहीं होता, वैसा ही जो माँ के पेट से निकलता है, पुरुष हो या न्यारी हो, वो कुछ ना कुछ गुण तो उस माँ के लेते ही हैं। वैसे ही जब जिस घर से कोई बहू को ला रहे हो, बुज़ुर्ग माता पिता को भी हम बोल रहे हैं, ससुर जी सासू माँ को भी हम ये संदेशा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये देख लिया कि आपके होने वाले बहू बहुत लालची फैमिली का है, अगर वो जानबूझ के कुछ छुपा रहा है, आपको अगर ऐसा लगता है, तो उस घर पे चाय पानी पीना भी नहीं। क्योंकि आजकल का एक तो ट्रेंड हो चुका है, पत्नी करे लोन और उसका घरवाले जब वो ससुराल में जाए तब उसका घरवाले उस उधार को चुकाए। उससे पहले वो और उसकी घरवाले खामोश रहता है, क्योंकि दामाद के रोज़गार से ईएमआई चुकता करना ये लोग बहुत इंटेलिजेंसी का काम मानता है, इंटेलेक्चुअल काम मानता है। इसलिए शादी के टाइम से पहले जब बात हो रहा है शादी का, तब बहू को नहीं, पहले बहू की माताजी को देखिए, उसका दीदी को देखिए, उसका अगर कोई बहन है तो उसको देखिए। क्योंकि आप तो उसको ले आएंगे, वो तो चली आएगी आपके साथ, लेकिन वो जिस खानदान पे बड़ी हुई है, उस खानदान पे उसका जो दोष है वो भी दोष लेके आएंगे। और जब आएंगे तब अच्छे सहन दहन के आएंगे, अच्छे बोली बोल के आएंगे, लेकिन उसके बाद जैसा हर एक चीज़ चमकने से सोना नहीं होता ना, वैसा ही हर एक सुंदर औरत के पीछे बहुत कुछ घिनौने हरकत भी छुपा होता है। आप तो उनको ले आएंगे, लेकिन उसके बाद जब उस लोन का ईएमआई आपको चुकता करना पड़ेगा, तो आप
हैरान होते जाएंगे कि बहू तुमने तो ये नहीं बोला, ठीक है हम इसको चुका देते हैं। उसके बाद उसका दिन ब दिन उसका मांग बढ़ते जाएगा, मांग बढ़ते जाएगा। ससुराल अपना ही घर होता है, उधर में भी मांगना उसका हक है, लेकिन छुपाना अगर दामाद का अपराध है तो शादी से पहले लोन अगर होते हैं तो ये भी छुपाना बहू का भी अन्याय माना जाना चाहिए। क्योंकि जितना प्रॉब्लम ससुराल में बहू के ऊपर ना होता है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है दामाद की ससुराल वाले। इसलिए शादी से पहले जब शादी का शगुन होता है ना, आप लोगों का जो रिसेप्शन होता है, उस रिसेप्शन का आप लोग जैसा वीडियो बना रखते हो, वैसा ही शादी से पहले बातचीत जब होता है, फाइनल डिसीजन होने से पहले, फाइनल डिसीजन होने के टाइम पे अगर हो सके सब कुछ लिखित रूप पे ले लीजिएगा कि ये इतना रोज़गार है, ये कर नहीं सकेंगे, ये नहीं हो पाएगा। अगर आप कुछ गिफ्ट भी देते हो तो गिफ्ट ये देना है, वो नहीं देना है। अगर गिफ्ट को अगर बाद में डाउरी में कन्वर्ट करना चाहता है, ये लोग वैसा ही करते हैं, वो भी अगर ये लिखित रूप से दिया जाता है ना, तो ये साबित हो जाएगा कोर्ट पे कि ये झूठ बात बोल रहा है। इसलिए शादी से पहले खुल के बात कीजिए। अगर चाहे तो वो बातचीत भी वीडियो करके रखिए सबके सामने।